सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपन आज के सेशन में बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो 100 to 1% आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जरूर रिपीट होते हैं। उनमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चंस क्या पता आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यही मेरिट आपके नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपन ने बात की थी प्रीवियस वीडियो में 36 क्वेश्चन के बारे में। अब अपन बात करेंगे 37 से 70 क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आगे का 71 से नॉन नर्सिंग का पार्ट है, वो अपन अलग से डील करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूँ बस आप उसको फॉलो कर लेना। 100 to 1% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसे अपन ने डील किए थे DSSB नर्सिंग ऑफिसर के पेपर सॉल्यूशन के बारे में, 100 to 1% मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उनमें से 100 to 1% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। चलिए बिना देरी के साथ में अपन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 37 से स्टार्ट करेंगे अपन। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। देखो, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो आपकी EDD होती है वो कौन से फार्मूला से कैलकुलेट की जाती है? वुड्स फार्मूला, नेगल्स फार्मूला, रॉबर्ट्स फार्मूला, जॉनसन फार्मूला। तो सभी को पता है नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट किया जाता है नेगल्स फार्मूले के अकॉर्डिंग। LMP होता है सबसे पहले लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज उसमें ऐड करते हैं। जो LMP होता है उसमें 7 डेज ऐड करते हैं प्लस अपन 9 मंथ और ऐड करते हैं, या फिर 1 ईयर माइनस 3 मंथ ऐड करते हैं। कहीं कहीं वो भी लिखा जाता है कई बार, तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बनता है, तो ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाई नेगल्स रूल पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? क्या माइस है, क्या टिक्स है, क्या स्क्वायरल्स है, क्या टेपेवॉर्म है? तो सभी को पता है टिक्स इंपॉर्टेंट है। टिक्स इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वापस रिपीट हो सकता है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेक्टर, तो टिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, लेप्रोसी इज आल्सो कोल्ड। लेप्रोसी को और किस नाम से जाना जाता है? सोरियासिस हो गया, स्केबीज हो गया, ऑप्शन सी है हैंसेंस डिजीज, ऑप्शन डी है डेरियर्स डिजीज। तो लेप्रोसी इज आल्सो कॉल्ड एज हैंसेन डिजीज, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लेप्रोसी इज आल्सो कॉल्ड एज हैंसेंस डिजीज या हैंसेंस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज लेप्रोसी। दोनों क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। या फिर लेप्रोसी से और भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यहाँ पे दे रखे हैं। जो आपके एड्रेनलिन होता है ADR वो एक्टिवेट होगा, तो सारे के सारे सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो गए आपके एक्टिवेट होंगे। उसमें सिंपैथेटिक सिम्टम आपके सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे वो दे रखे हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीजन इंटेक, ये तो देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन BP, ये भी देखने को मिलेगा। डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, नहीं यहाँ पे कार्डियक आउटपुट क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। और मेंटल अलर्टनेस भी इंक्रीज होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। एक सिंपल सा ट्रिक है आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के सिम्टम्स को समझने के लिए, बस वो एक बार आप ध्यान रखना। बस डियर फ्रेंड, यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ पे हो गया आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, यहाँ से हो गया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इस पे अपन देखते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम्स के कौन कौन से सिम्टम्स हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो एक मैं कहानी बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखना। देखो, एक लड़का था, वो अपने रूम से बाहर जा रहा है घूमने के लिए। वहाँ पे जाते जाते सड़क पे चल रहा है और वहाँ पे साइड में कुत्ते बैठे हुए हैं, तो वो मतलब कुत्तों को पत्थर मार रहा है। ऐसे तो जाएगा तो वो अपने आप चला जाएगा कहीं, या तो ग्राउंड में घूमने के लिए चला जाएगा, नहीं, लेकिन उसको ऐसे नहीं जाना है। वो साइड में बैठे हुए कुत्तों को पत्थर मार रहा है। तो एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, फिर उसका एक और दोस्त आ गया कुत्ते का, फिर और आ गया, ऐसे करके 5 कुत्ते हो गए। और वो 5 कुत्तों को देख के वो आदमी क्या होने लगा? डरने लगा। फिर वो भागने लगा और कुत्ते उसके पीछे भागने लगा। अब देखो, वो भाग रहा है तो उसकी प्यूपिल्स कैसे देखने को मिलेगी? प्यूपिल्स उसको
कैसे देखने को मिलेगी, भाग रहा है तो सिस्टम कौन सा एक्टिवेट होगा आपका, सिंपैथेटिक सिस्टम, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, भागना, फाइट और फ्लाइट, या तो ये बोलेगा कि या तो मैं मर जाऊं या फिर भागूं, तो दोनों में से वो एक करेगा, भागने, फाइट और फ्लाइट होगा। और ये कौन सा होगा, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा कि मैं मर जाऊं, तो वो रेस्ट में आ जाएगा। देखो अब अपन देखते हैं कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ये आपका सिंपैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक हो गया। वो अब भाग रहा है तो आपके फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स सिंपैथेटिक में देखने को मिलेगी, और पैरासिम्पैथेटिक में कौन से देखने को मिलेंगी, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी आपके। और कौन सा हो गया, प्यूपिल आपकी कौन सी डायलेट देखने को मिलेगी, क्योंकि वो भाग रहा है तो आके बंद करके तो भागेगा नहीं, खुली करके तो भागेगा, तो ध्यान रखना प्यूपिल्स डायलेट। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक में प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट। अब देखो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, भागेगा तो सिस्टम एक्टिवेट होगा आपका सिंपैथेटिक, तो भागेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे ब्लड प्रेशर बीपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि रेस्टलेसनेस में मतलब डिक्रीज नहीं बोल सकता कि नॉर्मल से थोड़ी कम हो जाए, मतलब जो बढ़ी हुई वो नॉर्मल हो जाएगी, इंक्रीज से नॉर्मल हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं अपन। अब कौन सा बचा, आपके जीआई सीक्रेशंस क्या होंगे, भागते टाइम जीआई सीक्रेशन ऐसे तो है नहीं कि आपकी जो सलाइवा है वो आ रही है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे जीआई सीक्रेशंस क्या होंगे, पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज होंगे, जैसे यहाँ पे डायरिया हो गया, यहाँ पे सिंपैथेटिक में कौन सा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और हार्ट रेट क्या यहाँ पे सिंपैथेटिक में क्या होगी, हार्ट भागेंगे तब हार्ट रेट बढ़ेगी, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार इस सेशन को शेयर जरूर करना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने बात की तो सभी को पता है कि देख लो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स किसमें, ऑक्सीजन इंटेक इंक्रीज होगा, बीपी क्या मैंने अभी बात की थी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट नहीं है, अपन ने बात की है इंक्रीज। और मेंटल अलर्टनेस में भी मतलब आपके मेंटल पे कौन सा, मतलब आपका कॉन्शियसनेस वो भी क्या होगा उस टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही ठीक रहेगा तभी तो आप भाग पाओगे, वही मेंटल अलर्टनेस मतलब आप अलर्ट रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस इज सेन इन। देखो ग्लूकोज टॉलरेंस कौन कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलेगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म में देखने को मिलेगा, यस देखने को मिलेगा, हाइपर इंसुलिनिज्म में देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा, बिल्कुल। ये तीनों कंडीशन में इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस देखने को मिलेगा, मतलब GTT देखने को मिलेगा आपके। ये GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, ये आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा कौन कौन सी कंडीशन में, हाइपोपिट्यूटरिज्म में, हाइपर इंसुलिनिज्म में और हाइपोथायरॉयडिज्म में। डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स इज डन थ्रू। देखो ग्लासवेयर को कौन से प्रोसीजर में अपन स्टेरिलाइजेशन करते हैं, कौन से माध्यम से अपन स्टेरिलाइजेशन करते हैं, या किसके द्वारा स्टेरिलाइज होते हैं आपके ग्लासवेयर्स, क्या फ्यूमिगेशन से, क्या डिसइंफेक्शन से, क्या सही आपका है ड्राई हीट से, क्या डी है आपका मॉइस्ट हीट से। तो सभी को पता है ग्लासवेयर्स आपके किस में स्टेरिलाइज होंगे, ड्राई हीट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्सेज टू नो अबाउट। देखो सोशियोलॉजी जो नर्स होती हैं वो अपने आप में क्या करती हैं, सोशल लाइफ को जानने में मदद करती हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सोशल लाइफ। जो मैं आपका स्टार दे रहा हूँ ना डियर फ्रेंड्स, वो इम्पोर्टेंट है। आप बस ये ट्रैवलिंग में करते करते ये 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेना, बाकी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द गैमेट्स एग एंड स्पर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो एग एंड स्पर्म में आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, उसका नंबर पूछा गया डियर फ्रेंड्स। ये DSSP में भी पूछा गया है 2024 में, तो ध्यान रखना क्या होते हैं, कितने होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं ना, या 46 होते हैं, ध्यान रखना 23 पेयर्स और 46 में नंबर में होते हैं। और जो आपके 46 या अपन बोल सकते हैं 23 जो क्रोमोसोम होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, 1 सेट क्रोमोसोम ही बोलते हैं। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए है 9 क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, या ये देखने को मिल रहा है, बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर। क्या
22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम नहीं, ये तो नहीं देखना है। 3 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम नहीं, ये तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसकी लैंग्वेज आपको चेंज करके पूछा जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, चेंज मत होना, बस ध्यान रखना 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम या 23 पेयर्स या 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट इन्वॉल्वड इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट होता है ना आपका CBH कार्बोहाइड्रेट, इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है? लैक्टेज इन्वॉल्व होता है, सुक्रेज होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज एंजाइम आपका नहीं होता। ये आपकी क्या करता है? ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजन में बदलने में काम आता है। जो आपके स्टोमक में जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें फूड्स को चेंज करने में काम आता है आपका। तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा होगा आपका? लाइपेज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, द लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटेट्स ऑर्गन डोनेशन परकेसेशन ऑफ। देखो आप लीगल डेफिनेशन बताई गई हैं यहाँ पे कि आप ऑर्गन डोनेशन कब तक कर सकते हो, मतलब डेथ से कितनी देर तक आप ऑर्गन डोनेट्स कर सकते हो, या कौन से फंक्शंस आपके वर्क कर रहे हैं तब आप ऑर्गन डोनेट्स कर सकते हो। क्या पल्स स्टॉप हो जाएगी? केसेशन का मतलब पूरी फॉल होना, स्टॉप होना। रेस्पिरेशन नहीं, ये भी गलत, रेस्पिरेशन पल्स नहीं। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस नहीं। फंक्शंस ऑफ द ब्रेन इन इट्स एंटायरिटी वुड अगर डैमेज हो गए हैं तब भी आप क्या कर सकते हो? ऑर्गन डोनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रा ओसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज टाइपिकली यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस। देखो जो इंट्रा ओसियस होती हैं आपकी IOB बोला जाता है इसका, इंट्रा ओसियस जो ड्रग होती हैं एडमिनिस्टर कर जाती है टाइपिकल किसमें? चिल्ड्रंस में। वो कौन सी एज तक की जाती है एडमिनिस्टर? ऑप्शन ए क्रिटिकल इल अंडर एज 6, क्रिटिकली इल अंडर ओवर एज 6 और अंडर 6 एज, ओवर 6 एज। तो क्रिटिकली इल अंडर 6 एज के पेशेंट्स में या चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमनली जो इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करवाई जाती है क्रिटिकली इल अंडर 6 एज में। तो कौन सा रूट होगा? इंट्राओसियस। जो 6 साल से कम बच्चे हैं जो क्रिटिकली गया हैं, इल हैं, उनमें इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करवाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किससे सिक्रेट होता है? कोराइड प्लग से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, द फर्स्ट नर्सिंग फिलोसॉफी ऑन हेल्थ मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। देखो जो फर्स्ट नर्सिंग फिलोसॉफी ऑन हेल्थ एंड मेंटेनेंस रिसोर्सेज जो आपकी थी उसको किसने एस्टेब्लिश किया? सबसे पहले किसने एस्टेब्लिश किया था? तो आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने ये एस्टेब्लिश किया था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट नर्सिंग फिलोसॉफी ऑन हेल्थ मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डियर फ्रेंड्स, मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एक और क्लास ली थी, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर थे। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखना, या फिर मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें से आपको 100 to 1% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको एक बार सही ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। देखो इसमें एक नर्सिंग रिसर्च का जो स्कोप होता है उसको दिया गया है, उनमें से कौन सा एक नर्सिंग रिसर्च का स्कोप है? टू डेवलप द कंसेप्ट, ऑप्शन बी टू डेवलप द असेसमेंट, ऑप्शन सी टू डेवलप द आंसर्स, ऑप्शन डी टू डेवलप द नॉलेज। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, टू डेवलप द नॉलेज। अपने नॉलेज को डेवलप करना ही रिसर्च का काम होता है, या अपने नॉलेज के लेवल्स को क्या करना, ज्ञान करवाना, इंक्रीज करवाना ही नर्सिंग रिसर्च का काम होता है फ्रेंड्स। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपके RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम में फ्रेंड्स 5 से 10 क्वेश्चंस आपके रिसर्च मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना, उन सब्जेक्ट को भी आप पढ़ना।
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च टू डेवलप द नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन। देखो जो बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनकी क्या हो जा रही है, ग्रोथ हो रही है, ओवर ग्रोथ हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली या कसिंग सिंड्रोम या गोइटर या टिटेनी। तो कौन सा राइट होगा आपका, एक्रोमेगाली इज द राइट आंसर। देखो एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन एक्रोमेगाली के अंदर बोन जो टिश्यूज होते हैं, बोन्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगी, ओवर ग्रोथ होंगे। ये तो गोइटर तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, टिटेनिंग क्या होंगे, मसल क्रैम्प्स होते हैं ना, हाइपोकैल्शियम में देखने को मिलेगा, कसिंग सिंड्रोम से में जो आपके हार्मोन्स होते हैं उसकी कमी हो जाती हैं, जैसे ADH हो गया वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सी एयरबोर्न डिजीज है, हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, कॉलेरा और टाइफॉइड। इनमें से कौन सी एक ऐसी डिजीज है जो एयरबोर्न है, तो मीजल्स इज़ द एयरबोर्न डिजीज। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मीजल्स के क्वेश्चंस आते हैं। और एक और बात आपकी, इसमें भी 5 से 8 क्वेश्चंस आपके CHN के देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज नाउन एज। ऑप्शन ए है यूटेरोफिकेशन, ऑप्शन बी है बायोमैग्निफिकेशन, ऑप्शन सी है प्लैंक्टोनिक, ऑप्शन सी है प्रिसिपिटेटर। तो यूटेरोफिकेशन में ये कंडीशन देखने को मिलेगी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज नाउन एज यूटेरोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 अमीबियक डिजेंट्री इज कोज्ड बाय। जो अमीबिया होता है उसको बोला जाता है अमीबियक डिजेंट्री इज कोज्ड बाय। ये किसके कारण होती हैं, किसके कोज के कारण होती हैं, उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, 3 स्टार इस पे देना। तो एंट अमीबिया हिस्टोलाइटिका या अमीबिया प्रोटियस या गार्डिया लाम्बिया या ब्लैंटिडियम कोलाई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज कोज्ड बाय amoebic dysentery या amoebic dysentery is caused by ant amoeba histolytica। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू द फेगोसाइटिक एक्शन। इसमें से कौन सी प्रोसेस में फेगोसाइटिक एक्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी है इओसिनोफिल, ऑप्शन सी है पॉलीमॉर्फस, ऑप्शन डी है बेसोफिल्स। तो आपके न्यूट्रोफिल्स में फेगोसाइटिक एक्शन देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 द टाइप ऑफ ऑटोप्सी दैट इज डन टू डिटरमाइन द कोज ऑफ डेथ फॉर मेडिकल लीगल पर्पजेज इज। देखो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स ऑटोप्सी का टाइप पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखो ऑटोप्सी के टाइप में इज डन टू डिटरमाइन द कोज ऑफ डेथ फॉर मेडिकल लीगल पर्पजेज। देखो CID याद रखना, CID में फॉरेंसिक लैब होती थी, वहाँ पे सरों के सर होते थे, वहाँ पे कोई बॉडी आई, कोई किसी पेशेंट की डेथ हो गई थी, उसकी डेथ की जानकारी करने के लिए सरों के सर काम करते थे ना। मेडिकल जो लीगल पर्पजेज होते थे उसमें फॉरेंसिक जो लैब्स होते थे उसमें वो काम करते थे कि इसकी डेथ किस कारण से हुई, मतलब डेथ का कारण पता करना, कोज पता करना, वो मेडिकल लीगल पर्पजेज के लिए वो कौन सी होगी, फॉरेंसिक लैब में अपन काम करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। देखो स्पर्म किसके द्वारा प्रोसेस के मतलब कौन सी प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 जर्म-लाइन जीन थेरेपी इज। ऑप्शन ए नॉट हेरिटेबल, ऑप्शन बी समटाइम्स हेरिटेबल, ऑप्शन सी अनरिलेटेड टू हेरिटेबिलिटी, ऑप्शन डी हेरिटेबल। तो जर्म-लाइन जीन थेरेपी क्या होगी, हेरिटेबल। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कोज ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मतलब कॉमन कोज कौन सा नहीं है इसमें से इंक्रीज ICP के लिए। तो माइग्रेन, हेडेक्स ये कारण नहीं होता है। वायरल एंसेफेलाइटिस बिल्कुल, ब्रेन ट्यूमर्स बिल्कुल, और सब एरेक्नोइड हेमरेज बिल्कुल होता है ये। ICP इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 विच पीरियड ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज ए प्री ऑपरेशन स्टेज इन पेजेट्स थ्योरी। देखो कौन से पीरियड्स को प्री ऑपरेशन पेजेट्स थ्योरी में कंसिडर किया गया है।
7 से 11 ईयर, 2 से 7 ईयर, या बर्थ टू 2 ईयर, या ऑप्शन डी है 11 ईयर्स एंड अबव। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 से 7 ईयर इज द प्री ऑपरेशन स्टेज इन पेजेट्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। मेडिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन मैनेजमेंट बाय एनेस्थेसियाट्स, फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, ओपियोइड्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। मेडिटेशन किसका एग्जाम्पल है? फार्माकोलॉजिकल मेजर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक्स ड्रग लैक्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन? देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग्स लैक्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जो एनाल्जेसिक्स ड्रग्स होती हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं करती हैं। फेरोक्सिकैम, आइबुप्रोपेन, डाइक्लोफेनिक सोडियम और पैरासीटामोल को। तो कौन सी होगी आपके? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? डियर फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी नेचुरल साइंस, ऑप्शन सी है आपका न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन डी है नरिशमेंट। तो कौन सा राइट होगा आपका? न्यूट्रिशन, जो आपकी ग्रोथ और हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। ए पर्सन हु वर्क्स हार्ड टू इंक्रीज हिज वेल्थ इज सेटिस्फाइंग हिज। देखो, एक पर्सन है जो क्या कर रहा है? वर्क हार्ड कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अपनी वेल्थ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और वो अपने सेटिस्फाई होता है अपने पर्सनल मोटिव से। देखते हैं पर्सनल मोटिव ऑप्शन में है या नहीं है। ऑप्शन ए सेकेंडरी मोटिव्स, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल मोटिव्स, ऑप्शन सी सोशल मोटिव्स, ऑप्शन डी पर्सनल मोटिव्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर्सनल मोटिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये पर्सन जो अपनी वेल्थ को इंक्रीज करता है, किसके द्वारा? हार्ड वर्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ए पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल टू रिलीव एंजाइटी इज नाउन एज। देखो, एंजाइटी को रिलीव करने की जो प्रोसेस होती है आपकी डिफेंस मैकेनिज्म, उसको अपन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं ना। एक्सेप्टेंस, डिनाइल, कंपनसेशन, डिफेंस मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, पूछा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल टू रिलीव एंजाइटी। रिलीव एंजाइटी, एंजाइटी को क्या करना? रिलीव करना। वो कौन सा एडजस्टमेंट होगा? आपका डिफेंस मैकेनिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। व्हेन द BMI ऑफ एन अडल्ट इज बिलो 18 kg पर मीटर स्क्वायर द कंडीशन इज टर्म्ड एज। वो कंडीशन क्या होगी? अंडर वेट ही तो होगी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड के अकॉर्डिंग ईयर की इंटेंसिटी कैसे होगी? लाउडनेस को इंक्रीज होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। SCINAHL मीन्स, मतलब सिन्हाल का मतलब होता है, ये आपके रिसर्च का क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना फ्रेंड्स, आपको 5 से 10 क्वेश्चन रिसर्च के देखने को मिलेंगे RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में। तो एक वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है सिन्हाल से, सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आया है। सिन्हाल मीन्स, सिन्हाल का मतलब क्या होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा होता है? कम्युलेटिव इंडेक्स ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। ये कम्युलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर, ये सिन्हाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। ईच पर्सन क्रिएटिंग हिज या हर ओवन यूनिवर्स थ्रू हिज या हर परसेप्शन इज रेफर टू एज। मतलब जो पर्सन्स होते हैं, प्रत्येक पर्सन क्रिएट करते हैं खुद के परसेप्शन को। वो कौन सी प्रोसेस होगी? प्रॉब्लम सॉल्वर्ड, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन डी है रीजनिंग। तो कौन सी होगी आपकी? क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब खुद के बारे में सोचना। वो क्रिएटिव थिंकिंग मतलब यहाँ पे क्रिएट करना, तो ध्यान रखना क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है 70। द सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नाउन एज। देखो, इंडिविजुअल पर्सन के
बिहेवियर, इमोशन और कॉग्निटिव फंक्शंस को सिस्टमेटिक तौर से इवाल्युएट करना, वो आपकी प्रोसेस कहलाएगी। ऑप्शन ए है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी हिस्ट्री कलेक्शन, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी प्रोसेस रिकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSE। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 शेयर जरूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।